बचपन में ही मतलब डांस का और क्रिकेट का जुनून था। इस हफ्ते आ रहे हैं वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट। खुदा है मोहब्बत, मुझसे खफा क्यों मेरा खुदा हो गया। मैं लगभग ना 20 और 25 साल हो गए इकट्ठे खेलते हुए, और बचपन से ही इन्होंने मतलब इनमें एक जज्बा था, एक शौक था भी मैं अपने आप को डे बाई डे इंक्रीज करूं। लेफ्टी बल्लेबाजी करते हैं और क्या बल्लेबाजी करते हैं देखने लायक होती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, प्यार भरी निवेदन है आप सबसे कि इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो ये सभी जानते ही हैं, अबोर वाले भी जानते हैं। मैं तो इनसे ही पला हुआ हूँ, तो इनसे इंस्पायर होकर मैंने डांस सीखा है, इन्हीं से डांस सीखा है मैंने। आज मैं जो भी कुछ हूँ इनकी वजह से हूँ। गुड बॉल, गुड बॉल। हेलो दोस्तों, ये मेरा बचपन गुजरा हुआ ग्राउंड है। मैंने बचपन में इसी ग्राउंड में गुजारा सारी उम्र, और श्योर है मैं आज एक डांसर ना होता, कोरियोग्राफर ना होता, तो 200% मैं एक क्रिकेटर होता, क्योंकि मैंने बचपन में ही इसी ग्राउंड में सब कुछ अपनी ज़िंदगी क्या मैंने सब कुछ इसी ग्राउंड में लगाया हुआ था। और आज भी मैं इतनी एज होने के बाद भी इसी ग्राउंड में हर संडे फुल मस्ती एंड फुल क्रिकेट खेलता हूँ। तो मैं कभी सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि गरीबी इतनी थी। मेरा बचपन इसी घर में गुजरा है, और मेरा वो पुराना कमरा जो आज मतलब 40 साल पुराना है, 40 साल 45 साल पुराना कमरा है, वो अभी कच्ची छत है, उसकी फटियों की छत है, आप देख सकते हो। और इसी घर में मैं पला हूँ, इसी घर में मैं जन्म लिया है, और मैं यहीं मतलब सब कुछ मेहनत जो मैंने की है क्रिकेट में, डांस में, मेरी माँ की बदौलत में इसी लेवल पे जो मेरी माँ का आशीर्वाद से ही चला हूँ, और मैं अपनी औकात नहीं भूला अभी तक। मेरे डैडी कभी रिक्शा चलाते, कभी मतलब दिन रात मेहनत करते, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हमारे बच्चे के अंदर टैलेंट है। उनको कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि वो अनपढ़ है, उन लोगों ने कभी पढ़ाई की नहीं। फैमिली में जो हमारे परिवार के लोग थे, मेरे चाचे ताए रिश्तेदार थे, तो उन लोगों को ये रहता था कि डांस करना क्या कला, क्योंकि आज से 30 साल 35 साल पीछे जाओ, कोई डांस करने की कोई कला को कला नहीं समझते थे। लाइक दिस ऐसा सुनने को मिलता था मुझे भी। मेरी ताई कहती ये कि डांस करता कुड़ियाँ तरह नचता फिरता है। माँ ने मेरा पूरा सपोर्ट किया, और डैडी ने, दोनों भाई, हम छोटे थे, दोनों भाई हम सब मिलकर काम करते गए। लेकिन कहीं भी किसी की मैरिज होती मैं जाके नाचना शुरू कर देता था, क्योंकि छोटा था, नॉलेज है नहीं थे भी किसी ने बुलाया है क्या नहीं। और या कोई जैसे एज लोग, जैसे कोई 100 साल का होके क्या ओल्ड मैन मर जाते थे, तो हमारे बस्तों में क्या होता कि उनका स्वागत, मतलब स्वागत क्या, उनको जब उनकी हर्थी को लेके जाते तो ढोल ताशों से लेके जाते थे, तो मैं उनके आगे भी फुल डांस करना शुरू कर जाता। बेटा बचपन से उन्होंने किसी के घर में जाता, उसने शौक था शुरू से ही, तो जाकर डांस करता। हम लड़ते भी, तू कोई काम नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता, सारा दिन तू इस में डांस का में रहता। कहता मम्मा मैंने डांस ही करना, पढ़ाई मैंने करनी नहीं है। बाद में फिर के नाम ये ज़्यादा जुनून उठ गया, फिर ये मतलब बाहर जाने लग गया, शादी ब्याह में जाने लग गया।
हेलो भाई, नमस्कार। मैं हूं कॉमेडियन ख्याली। अल्लाह मेरा बचपन का दोस्त है। हमने स्ट्रगल बहुत साथ में किया है, क्योंकि मैं श्री गंगानगर रहता था। अल्लाह अभोर से शो करने गंगानगर आते थे, और बहुत मेहनती, बहुत ही सीधा पर्सन, और वाकई में वो डांस को प्यार करता है। सोनी टीवी पे सबसे इंडिया से पहला डांस शो यही था। तो उसमें जाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, बहुत बारी कोशिश की भी है। मैं जाता हूँ। 98 में मैं बम्बई गया, उसमें ऑडिशन दिया, नहीं पास हो चुके। 2001 में हमें बुलाया गया। पहली बार मैं अपना ट्रिप लेके, डांस ग्रुप को लेके पूरा उसमें सेलेक्ट हो गया। बड़ी खुशी हुई। हम बम्बई के डांस कंपटीशन में भाग लिया, लेकिन कुछ नहीं बना। लेकिन अंदर का कीड़ा मरा नहीं। डांस करने का शौक पूरा जागता रहा। भी कुछ करना है, क्या करें, अभी कुछ बना नहीं। वापस आ गए। बुगी बुगी शो फिर आया, तो 2007 में फिर मैंने बुगी बुगी की ऑडिशन दी। उसमें मैं सेलेक्ट हुआ, फिर मैं उसमें फर्स्ट आया। वही मेरी ताई है, कहती है सलूट है तेनू। भी वो पंजाबी में बोलते हैं, भी आपको सलूट है, आपको नमस्कार है, भी आपने हमारी शान बढ़ा दी और अपना शहर का नाम रोशन कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 then 1 2 3 4 and 5 6 7 8 7 6 5। घर में प्रैक्टिस चलती रही, करते रहते थे, क्योंकि डांस अकेडमी चला दी थी, क्योंकि बच्चे पालने थे, गरीबी से उठे हुए थे। तो जैसे जैसे डांस क्लास में बच्चे आते गए, उनको भी सिखाते गए। 2-3 अकेडमी बन गई, लोग जानने लगे ये टीवी पे आता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो एज भी बढ़ती गई, और डांस शोज़ मेरे लिए बंद हो चुके थे। बड़ा दुख हुआ मुझे, मतलब अब क्या करेंगे, क्योंकि डाउनफॉल हो गया। डांस का क्लासेस भी बहुत कम हो गई, फाइनेंशियली मतलब प्रॉब्लम होने लग गई, क्योंकि 2015 में पापा जी एक्सपायर हुए मेरे। तो दिल बिल्कुल टूट चुका था। एक अंदर से डांस भी करना है, क्या करना है। 1-2 जॉब करते थे स्कूलों में, अभी भी जॉब कर रहा हूँ स्कूल में। लेकिन दिल ने बड़ा ही मतलब संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था, कैसे क्या होगा अब लाइफ में, क्योंकि डांस क्लास में भी दिल नहीं लग पा रहा था, और इतना काम नहीं चल रहा था। फाइनेंशियली बड़ी कमज़ोर चल रही थी स्थिति, मतलब बुरा हाल हो चुका था घर का। बच्चे उधर से इतने, उनके स्टडी के लिए बड़ा जोर था, क्योंकि वो हम चाहते थे जैसे हम सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, वो अच्छे स्कूल में पढ़े। उनको मैं चाहता था कि हमारी तरह उनको भी किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। इतना बड़ा परिवार मतलब चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसे जैसे चलता गया, दुख तकलीफ भगवान का साथ चलता गया। तो 2017 में एक फ़ोन आया बम्बई से, भी हमारा एक डांस शो आ रहा है, डांस दीवाने। अमृतसर ऑडिशन के लिए बुलाया गया, तो उसके लिए कॉल आया। तो हमने जाना भी, चलो भी डांस के लिए आया। मतलब चलो बच्चों को लेके जाऊंगा मैं भी। मेरा बेटे दोनों डांस करते हैं, पुरुषार्थ मोक्ष दोनों डांस करते हैं। फिर मेरा ब्रदर था, भी बोले विद फैमिली आना है, तो मेरा ब्रदर भी गए, उनकी फैमिली भी गई, उसके दोनों बच्चे गए। लेकिन मेरे को कुछ लगा भी अब जो तेरा जुनून था, तेरी पावर थी, दिखाने का मौका आ गया। वहाँ से मेरे को जैसे ही हम सेलेक्ट हुए, विश करके स्टेज के ऊपर गया, तो माधवी मैम बैठे, जो कि हम डांस की क्वीन मानते हैं। तो मैंने अपने आप को धार लिया था कि कुछ भी हो, आज वेद प्रकाश भी डांस में ऐसा कर दिखाओ भी लोग आपको याद रखें। और मैंने बाय गॉड, मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी पावर, मेरी जो एनर्जी थी, और वो उस डांस में लगाई। और मेरा फर्स्ट राउंड जो ऐसा क्लियर हुआ कि पूरा ऑल वर्ल्ड हिल गया। तो अभी कस लो कमर, क्योंकि वेद प्रकाश इज इन द हाउस। हम भी किसी से कम नहीं सर। तो गाइस, वेद प्रकाश जी बहुत ही कमाल का डांस करते हैं। और फिर मैंने बारात घर पे फ़ोन किया मेरी माँ को,
मेरी वाइफ को, मेरे दो भाइयों को और पूरा शहर को पता लग गया कि अल्लाह डांस एक डांस शो में सेलेक्ट हो चुका है। बस उसके बाद जो मेरे को डांस दीवाने नीचे से उठा के एक हर्ष पे पहुंचा दिया, तो मैं बहुत आभारी हूँ डांस दीवाने का। Hey, Archie over here. As I'm learning dance in Allah Dance Academy from a little bit short period, I don't know how to dance, but he tell me that you can move, you can dance. Now I'll dance a little bit, and I'm not part from alone, but his familiar nature make me so nice over here, and I know everybody over here now. And soon you will get the biography of Mr. Ved Prakash Allah on Mocha TV. So guys, please subscribe the channel Mocha TV. अमिताभ की फिल्म थी शहनशाह का, ये तो अच्छा था कि मेरे बदन पे कच्छा था, चोर नहीं चोरनी थी, आए पता नहीं कहाँ से आई ये मोरनी थी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड इसके बहुत सारा शेयर कीजिए, और इसलिए आपको यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस इसमें देखने को मिलेगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।